सृष्टि करेगी अर्शी के प्रेगनेंसी के नाटक का बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनक सीरियल में सृष्टि ने कर दिया अर्शी की प्रेगनेंसी का नाटक का बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में आपको देखने को मिलने वाला है कि अब सृष्टि पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि सृष्टि अपनी छोटी बेटी जनक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसलिए सृष्टि ठान लेती है कि वह अर्शी के नाटक का बड़ा खुलासा कर देगी, क्योंकि सृष्टि को पता होता है कि अर्शी प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। इसलिए दोस्तों जब अर्शी सृष्टि से बदतमीजी करती है, तब मजाक उड़ाती है, सृष्टि यह सब सहन नहीं कर पाती है। लेकिन उस वक्त सृष्टि रुक जाती है और जनक के सामने उसके साथ न जाने पर सृष्टि वहां से चली जाती है। लेकिन सृष्टि ठान लेती है कि वह जनक को मना कर लेगी और जनक को अपने साथ ला कर रहेगी। इसलिए दोस्तों सृष्टि वहाँ बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसकी छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों ही उससे नफरत करती हैं। लेकिन अब सृष्टि ठान लेती है कि वह जनक के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देगी। और जब अगले दिन सृष्टि बॉस हाउस में फिर से आ जा रही है, तब सृष्टि देखती है कि जनक के साथ नौकरों जैसा व्यवहार हो रहा है और अर्शी बिना प्रेग्नेंट हुए भी जनक से बिना वजह काम करवा रही है। इसलिए सृष्टि यह सब नहीं देख पाती है। अब देखना यह होगा, क्या अनिरुद्ध जनक पर भरोसा करेगा या फिर अर्शी की चाल में फंस जाएगा। क्या सृष्टि अपनी बेटी को बचा पाएगी? सृष्टि जो है अपनी पहली बेटी अर्शी को क्या नाटक बंडा फोड़ पाएगी? क्या जनक को वो लेके जा पाएगी अपने साथ? जी हाँ दोस्तों, मैं जनक को रोकी या नहीं, लेकिन याद है तुम्हें सुबह बोल रहा था कि जनक उसे कहीं भी मिलती तो उससे माफ़ी मांगेगा। जब तक यहाँ सुबह नहीं आ जाता तब तक जनक यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि सुबह को आने में टाइम लगेगा और मैं जनक को यहाँ से जाने नहीं दे सकती। छोटान बोलता है, आ गया समझ तनुजा बाजी। सृष्टि बोलती है कि चलो जनक मेरे साथ, मैं तुम्हारी जिंदगी की ही बदल दूंगी। वहीं पे बोलती है बिपाशा की, आपकी बेटी यहाँ से आई है, मालूम है आपको सृष्टि आंटी। सृष्टि बोलती है बिपाशा से, बिपाशा कमल कीचड़ में ही खिलता है और कीचड़ कमल पर कभी नहीं लगता, दाग नहीं लगने देता। इसलिए मैं जनक को आज इस जगह से लेने आई हूँ। वहीं पर बोलता है अनिरुद्ध कि नहीं, मैं इसे जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता। अभी इसकी जान खतरे में थी, जैसे तैसे यह बचाकर आई है और आपके ऊपर भेज कर मैं और भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी जान के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है। सृष्टि बोलती है, मुझे अपने पापों को सुधारना है, मुझे पूरे करना है, प्लीज़ मेरे साथ जनक को भेज दो, मैं जनक को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। अनिरुद्ध बोलता है, अगर आपको अपने पापों को सुधारना है तो आप जाकर पुण्य ढूंढिए, यहाँ पर आपको पुण्य नहीं मिलेगा। और रही बात जनक की, तो जनक यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है। जनक बोलती है कि आपको याद आया कि आपकी एक बेटी भी थी, लेकिन मैं आपको कभी भी अपनी माँ नहीं मान सकती। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और रही बात, वह एक ही थी और उसे ही मैंने अपनी माँ मानती हूँ और आपको उसका दर्जा नहीं दे सकती। और भले ही आप अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे इससे क्या मतलब, आपकी गलती सुधारने से मुझे क्या मिलेगा? सृष्टि बोलती है, ठीक है जनक, तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ हमेशा मिलने आती रहूँगी और तुम भी मुझसे मिलने आते रहना। जनक बोलती है कि मैं आपको अपनी माँ नहीं मानती, इसलिए प्लीज़ झूठा दिखावा मत कीजिए। वहीं फिर बिपाशा बोलती है कि सृष्टि आंटी, आप इस तरह अर्शी का दिल नहीं तोड़ सकती। अर्शी बोलती है कि मॉम से मुझे कोई भी रिश्ता नहीं रखना, और आपको रिश्ता रखना है तो जनक से रखो। और आखिरकार अनिरुद्ध के बाद से हार कर सृष्टि वहां से चली जाती है। अब अर्शी के साथ रहने लगती है जनक और अर्शी का ख्याल रखती है, उसकी साफ सफाई करती रहती है। अर्शी जनक से इतनी बहस करती है कि अर्शी को जनक बोल ही देती है कि हाँ, मैं प्यार करती हूँ सर जी से, और मेरा प्यार किसी के पाने से के लिए तरस नहीं रहा है। जनक अर्शी का बिस्तर सही कर रही होती है कि वहीं पर आ जाता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को बोलती है, अर्शी तुम क्या पियोगे? मैं अपने लिए कुछ बनवा रही हूँ, तुम भी बनवाना चाहते हो तो बनवा लो। वहीं पर जनक जाने की कोशिश करती है तो वो अर्शी बोलती है, अर्शी अरे जनक रुक जाओ, तुम अनी और मेरे लिए ड्रिंक बना दो। अनिरुद्ध बोलता है, तुम्हें
जो करना है अर्शी करो, लेकिन इस तरह तुम झनक के साथ मेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकती हो। आगे के लिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अनिरुद्ध उसे दुखी नहीं देखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वह अर्शी की इस तरीके से सहायता करे, मदद करे, उसका ध्यान रखे। अर्शी जो है उसको बिल्कुल अपने एक नौकरानी की तरह, एक मेड की तरह ट्रीट कर रही होती है। उसे घर से सारे काम करवा रही होती है, बिस्तर सही करवा रही है, खाना करवा रही है, ड्रिंक बनवा रही है और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें अपने लिए करवा रही है। और जो कि ये अनिरुद्ध को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि अर्शी, सभी लोग देखकर शौक हो जाते हैं क्योंकि झनक ऑटोमेटिक यहाँ से कैसे पहुँच गई। छोटान बोलता है कि मैं झनक को यहाँ लेकर आया हूँ, आप लोगों को जिसको भी इससे प्रॉब्लम है उसे दूर ही रहे। पूरा परिवार झनक को देखकर शौक हो जाता है और झनक जैसे ही बड़ो माँ को देखती है तो उसे गले लगाकर मिलकर रोने लगती है। और बड़ो माँ बोलती है, क्या हुआ झनक, तुम्हें क्या हुआ बताओ। झनक रोते हुए बोलती है कि बड़ो माँ, मेरे साथ आज तक कुछ भी सही नहीं हुआ, हमेशा गलत हुआ। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। बड़ो माँ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें साफ बताओ कि अब तो जब तुम्हें समझ में आएगा। और रो ही रही जाती हो तभी झनक अर्शी बोलती है कि सब नौटंकी कर रही है, जानती हूँ इसका सारा सच। पहले ही इसने अपने आंसुओं से सबको पिघला दिया था और इस बार भी फिर से चली आई है मेरे घर और रो रो कर सबको पिघला रही है। अपनी बातों से झनक तुम अपनी नौटंकी जो है बंद करो और तुम इस घर से नहीं रह सकती हो। अभी मॉम का कॉल करूँगी और बोलूँगी कि कल तुम्हें आके यहाँ से ले जाए। बहुत प्यार आ रहा था तुम पे झनक, मॉम को अब तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें एक्सेप्ट करने के वाली है। खुश नहीं हो, अब तुम अपने घर जा सकती हो क्योंकि अब तुम्हें किसी और की प्यार की ज़रूरत नहीं है और तुम अब मेरी खुशियों के बीच नहीं आओगी क्योंकि अब तुम्हारी अपनी माँ मिल चुकी है। और तभी वहीं पर विपाशा बोलती है, छोटान आपको लगता है कि विपाशा एक घर तुम्हारा है, यह घर तो लालौन का है और मैं जहाँ तक जानता हूँ लालौन कभी नहीं चाहेगा कि झनक यहाँ से जाए। और तुम्हें क्या लगता है कि झनक को इस हालत में कहीं जाने देगा सकता है? इस घर में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका भी यह घर है, इसका भी हक है इस घर पे और यहाँ रह सकती है। और वहीं पर अंजना बोलती है कि चलो झनक, चल कर खाना खा लो, तुम लगती हो बहुत भूखी हो और फ्रेश भी हो जाना। झनक बहुत उदास होती है क्योंकि हर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसने साथ ऐसा हुआ था। अर्शी सृष्टि को कॉल कर देती है और सृष्टि भागी भागी आती है यहाँ पर बोस हाउस में, जहाँ पर झनक को देखती है और बोलती है कि झनक मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए, अब बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मैं सुधर गई हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिनों की मेहमान हूँ और जब जल्द कोर्ट का फैसला आ जाएगा मुझे जेल या फांसी भी हो सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे साथ कुछ समय बिताओ, तुम्हारी माँ तुम्हें अपनाना चाहती है, प्लीज़ झनक मुझे माफ़ कर दो। तभी तनुजा बोलती है कि सृष्टि आप ठीक समय पर आ गई, अब आप झनक को यहाँ से लेकर जा सकती हैं, तैयार हो रहना और तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना? भले ही माफ़ ना करो लेकिन मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। तो झनक सृष्टि की सॉरी बातें सुनकर शौक हो जाती है। आखिरकार सृष्टि का क्या होगा क्या? लेकिन सृष्टि बोलती है कि मैं सुधर गई हूँ और अपनाना चाहती हूँ, मैं तो अपनाना चाहती हूँ, तुम्हें अपना के देना चाहती हूँ, अपना नाम देना चाहती हूँ। लेकिन झनक को सृष्टि के साथ जाना पसंद नहीं होता है, तभी इसकी भी वह जवाब नहीं देती है। और अर्शी बोलती है कि हाँ मॉम, आप जल्दी से इस लड़की को लेकर यहाँ से जाइए, नहीं तो कब इसका मन बदल जाए कुछ पता नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, सृष्टि ले के जा पाएगी झनक को? क्या झनक जाएगी सृष्टि के साथ? जी नहीं, अनिरुद्ध और जब तक छोटान भी आ जाता है, छोटान बोलने लगता है कि झनक कहीं नहीं जाएगी यह घर छोड़ के, क्योंकि यह घर किसी और का नहीं, लालौन और उसका है, लालौन और अपू का है। जब तक लालौन नहीं चाहेगा तब तक ये झनक कहीं नहीं जाएगा। और मुझे जहाँ तक पता है कि लालौन कभी नहीं चाहेगा कि झनक इस घर को छोड़ के जाए क्योंकि वो भी इस घर का हिस्सा है। और अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं, झनक में सृष्टि के साथ नहीं जा सकती है क्योंकि झनक को सृष्टि को उससे खतरा है। सृष्टि बोलती है कि नहीं, मैं झनक का नाम सुनती है, बोलती है झनक मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, मैं आज तक जितने भी गलतियाँ की हैं मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन झनक उसके साथ जाने से मना कर देती है और अनिरुद्ध भी बोलता है झनक आपके साथ आपके घर नहीं जाएगी। झनक बोलती है कि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकती जिसने हमेशा मेरा बुरा चाहा हो और मेरे माता पिता का भी बुरा चाहा हो। सृष्टि बोलती है कि मैं बदल चुकी हूँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मुझे अपनाना चाहती
चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहती हूँ। लेकिन झनक उसके साथ जाने से मना कर देती है और अनिरुद्ध बोलता है, जब यह झनक आपके साथ जाना नहीं चाहती तो आप इसे क्यों ज़बरदस्ती अपने घर ले जा रही हो। अर्शी अनिरुद्ध को बोलती है, अनिल तुम इसे क्यों नहीं जाने दे रहे हो, आखिरकार इसे भी अपने मॉम के साथ रहना चाहिए। जब मॉम को इसे अपने साथ रखना है तो तुम्हें क्या हो रहा है। झनक तुम जा सकती हो। झनक बोलती है, मुझे जाने का मन करेगा मैं वहीं रहूंगी, किसी के और के साथ नहीं जा सकती हो। अब झनक सृष्टि के साथ उसके घर नहीं आती है और वह रहने लगती है। जी जो दोस्तों।